अब ध्यान से देखना, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है ना। ठीक। अनौपचारिक उधारदाताओं से ऋण जिसमें लेन देनदार, व्यापारी, नियोक्ता, रिश्तेदार तथा दोस्तों आदि से जो ऋण शामिल है क्या कहलाते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, अनौपचारिक ऋण। एक ऋण होता है जो औपचारिक कहलाता है, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब जो संस्था से लोगे, वाणिज्यिक बैंक से लोगे, कोई भी बैंक से लेते हैं वो औपचारिक कहलाता है, ऑफिशियली, है ना। और ये क्या है, कोई भी दोस्त यार से ले लिए, मांग लिए, है ना, ये अनौपचारिक ऋण कहलाता है। अनौपचारिक ऋण में ब्याज दर बहुत ज्यादा होता है ना। और बैंक से लोगे तो क्या पड़ता है आपका, ब्याज दर कम। बैंक में साल भर का जो ऋण रहता है वो करीबन 8% 10% रहता है। लेकिन आप गांव में किसी दोस्त रिश्तेदार से लेते हो, साहूकार से लेते हो, महीने का 2% 3% रहता है, मतलब साल भर का 36%। इसीलिए जो कर्जा लेते हैं वो अपना दर्जा नहीं बना पाता, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ तो प्रथम है ना, मान लेना, क्या दिक्कत है, अनौपचारिक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गैर कानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना क्या कहलाता है, गैर कानूनी रूप से, कानूनी रूप से नहीं, है ना। तो ये क्या कहलाएगा आपका, तख्ता पलट। ये क्या कहलाएगा आपका जी, तख्ता पलट। तख्ता पलट कर देते हैं कई लोग, है ना। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था, बताओ जी। तो इसका एकदम सिंपल आंसर है, क्या हो रहेगा आपका, बिंदुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, बताओ निर्जलीकरण क्या है। निर्जलीकरण का मतलब इंग्लिश में समझोगे ज्यादा मजा आएगा। निर्जलीकरण का मतलब है डिहाइड्रेशन। अब जब इंसान को डिहाइड्रेशन होता है शरीर में क्या की कमी हो जाती है, पानी की। तो मतलब पानी जिसमें रहेगा वही क्या होगा हम लोग का आंसर। तो एक ऑप्शन दिख रहा है तीसरा, एक अणु में से पानी का हटाना। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, दो परमाणु के बीच बंध की खाली स्थान प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। इसमें दो चीजें, इसमें ऑप्शन नहीं दे पाया मैं, लेकिन ध्यान रखें, यदि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है तो वह सहसंयोजकता कहलाता है, और यदि ज्यादा होता है तो वो विद्युत संयोजकता कहलाता है। इसका आंसर क्या रहेगा, सहसंयोजकता। ठीक है भाई, अगला चलते हैं, इसको विज्ञान में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, गराड़ी कहां का लोक नृत्य है, गराड़ी कहां का लोक नृत्य है या खाली स्थान का लोक नृत्य है। ये क्या रहेगा आपका, पुदुचेरी। कहां का है जी, पुदुचेरी। एक नृत्य से क्वेश्चन आना ही है, इसको मानकर चले। तो इसको याद कैसे रहना है, गाड़ी में जाएंगे चेरी खाने, गाड़ी में जाएंगे चेरी खाने, गाड़ी में जाएंगे चेरी खाने, बस इतना बस याद रखना, ठीक, कभी नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा। आखिर किससे हम लोग को हमारे राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं होगा, देख लेते हैं। नई कंपनी में निवेश, कंपनी में निवेश करोगे वृद्धि होगा। कारखानों की बढ़ती कार्य क्षमता, कारखानों में, इसमें भी होगा। घास के मैदान को बागों में परिवर्तित कर दोगे, वृद्धि होगा। लेकिन सब्सिडी दोगे, सब्सिडी भस्मासुर कहलाता है भाई, याद रखना। ये जो सब्सिडी रहता है भस्मासुर है सरकार के लिए। एक बार सब्सिडी दिया, छोड़ दिया। आपको क्या लगता है, आपको गैस सिलेंडर में सब्सिडी दे रहा है, देश के लिए अच्छा है? देश के लिए कभी अच्छा नहीं है, आप लोग के लिए अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा हो सकता है, देश के लिए अच्छा कभी नहीं होता, याद रखना। सब्सिडी के ज्यादा भूखे रहेंगे, देश आगे विकसित नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आंसर क्या रहेगा आपका, सब्सिडी। अगला क्वेश्चन की तरफ, किस प्रकार का रोग जनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। तो याद रखना, टाइफाइड टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, टाइफी नामक बैक्टीरिया। इसका आंसर क्या रहेगा जी आपका, बैक्टीरियल। ऑप्शन क्या रहेगा, बैक्टीरियल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, क्या रहेगा, होती तो ओजोन है खुद, C6H14 है ना। ये इसका ऑप्शन क्या रहेगा, C6H14 है ना, H14। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
स्क्वाड्रन लीडर भारतीय खालिस्तान का एक पद होता है। स्क्वाड्रन लीडर है ना, विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में सुने हो ना, उसी से नीचे का पद ये होता है ना। तो याद रखना, इस कौन सा रहेगा, वायुसेना। किसका रहेगा, वायुसेना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। माले खालिस्तान की राजधानी सबके सब बताएंगे, मालदीव की। एकदम सरल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। इसके बाद चलते हैं हम लोग अलग क्वेश्चन की तरफ, हल्ला बंद करेंगे। महाबलीपुरम खालिस्तान के द्वारा स्थापित किया गया था। राजा राज चोल, नरसिंह वर्मन, चंद्रगुप्त मौर्य, विवस्वान। किसके द्वारा जी, किसके द्वारा हो सकता है बताइए, नरसिंह वर्मन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तमिलनाडु में है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में है महाबलीपुरम, ध्यान रखेंगे इसको, है ना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश से शासक थे? एकदम सरल है, कौन सा, मराठा वंश। इसको जानने की जरूरत नहीं, दुनिया में छाया हुआ है ना। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं पूछा था, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा जी, बताओ मुझे। कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो, अगर मतलब आप नीचे में खाना बना रहे हो और ऊपर में खाना बना रहे हो, नीचे में खाना बना रहे हो और ऊपर में खाना बना रहे हो, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो जल्दी खाना बनेगा, पानी जल्दी उबलने लगेगा। याद रखना, पानी जल्दी उबलने लगता है पहाड़ों पर और नीचे में लेट लगता है, ठीक है भाई। तो इसको भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बताओ भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? अभी क्वेश्चन पूछा था मैं, क्या है जी आपका, ये रहेगा पहला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुकला की विशेषता है? ध्यान से देखेंगे, हड़बड़ हड़बड़ नहीं करना है ना। देखो, क्या मंदिर में मीनार होता है? द्रविड़ शैली में होता है, होता है ना। क्या शिखर युक्त मंदिर होते हैं? होते हैं। पिरामिड आकार में होते हैं। गोपुरम होता है? होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा? सभी विकल्प सही है, ठीक है। याद रखना, हड़बड़ हड़बड़ नहीं करना है, गोपुरम मार्कर नहीं आ जाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? सेरिब्रम। ये सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम, ठीक है भाई, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। बताओ निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? बताओ सोडियम का कितना होता है? 11, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, बेरियम का होता है 4, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा जी आपका? सोडियम। सोडियम इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है? कभी आपने सुना है कि तू मेरा जिगर का टुकड़ा है? क्या जिगर मतलब सोचते क्या, दिल होता है क्या? जिगर मतलब क्या होता है? यकृत। जिगर मतलब क्या होता है? यकृत। इसका आंसर क्या रहेगा? जिगर। और इसको क्या बोलते हैं जी? यकृत, ठीक है। जिगर के टुकड़े मतलब यकृत के टुकड़े, समझ आ रहे? उसके बिना खाना नहीं पचेगा, इसके बिना खाना नहीं पचेगा, वो इसीलिए बोलते हैं जिगर के टुकड़े। तो मेरा जिगर का टुकड़ा है, मत तोड़ बिना मतलब मोर खाना हाँ नहीं पचा, समझ आते हैं? चल ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? किसको बोलते हैं मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला? जिगर। किसको बोलते हैं जी? जिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्टेक्ट लेंस का आविष्कारक, कॉन्टेक्ट लेंस का आविष्कारक किसने किया है? आविष्कार किसने किया है? इसका रहेगा आपका ऑप्शन एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक। देखो इसको कैसे याद रखना है? कांटेक्ट करना है फीका। कांटेक्ट कैसे करना है? फीका। कई लोग एकदम 100% कर देते हैं, तो आपको कैसे करना है? फीका कांटेक्ट। कांटेक्ट कैसे होना चाहिए? फीका। कांटेक्ट कैसे होना चाहिए? फीका। कांटेक्ट कैसे होना चाहिए? फीका। याद रखना ठीक को, है ना, कांटेक्ट फीका। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन खालिस्तान की गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। कौन से गति में घूमते हैं? कक्षीय गति में 4 कक्षा होता है, उसको तो आप लोग जान लिए, अभी बताया था मैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे?
कौन है जी? हरिसेन। एकदम सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहां हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहां हुआ था? इसको देखते हैं, हैदराबाद, दूसरा है लाहौर, तीसरा है ढाका और चौथा है कलकत्ता। कहां हुआ होगा जी? ढाका। याद रखना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों के हितों के लिए संगठन पहली बार बनाया गया था। किसके कहने पर? अंग्रेजों के कहने पर। क्यों बनाया गया था? फूट डालो राज करो नीति। ठीक है, हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करना चाहते थे। ठीक है, अंग्रेज का वो अलग है ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय लगभग क्या है? 26 दिन, 24 दिन, 28 दिन, 30 दिन। देखो इसका एग्जैक्ट आंसर 27 दिन करीबन आता है, लेकिन यहां पर 27 ऑप्शन में किसको मारेंगे जी हम लोग? 28 दिन। ठीक है, कितने दिन? 28 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत में मानसून के लौटने का मौसम की अवधि क्या है? मानसून लौट गया है अभी, अभी समय क्या हो रहा है बताओ? अक्टूबर नवंबर। क्या हो रहा है जी? अक्टूबर नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी का कारण क्या है? जल का कम होना, पिनियल ग्रंथि का अतिस्रावण, एक्स गुणसूत्र द्वारा जनित अनुवांशिकता, विटामिन ए की कमी। क्या हो सकता है? विटामिन ए की कमी। और कलर ब्लाइंडनेस का क्या हो सकता है? ठीक है, अनुवांशिक रोग है ना कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस अनुवांशिक रोग है, लेकिन रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग। एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसको बचपन से पढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा जी बताओ? CH3COOH। यह है एसिटिक एसिड का सूत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम खाली स्थान है। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम खाली स्थान है। एप्सम साल्ट, जिप्सम, बोरेक्स, गैलिना। क्या हो सकता है बताइए? तो इसका आपका आंसर रहेगा बोरेक्स। क्या रहेगा जी? बोरेक्स। याद रखना बोरेक्स। ठीक है, अगला है, गिड्डा किस राज्य का लोक नृत्य है? किसका है जी? पंजाब। सब जानते हैं इसको, पंजाब। ठीक है, गिड्डा गिड्डा रहते हैं पंजाब के लोग, एकदम देखना मोटू मोटू है ना, ड्राइवर लोग अधिकतर वैसी है ना, तो गिड्डा याद रखना, गिड्डा गिड्डा रहता है पंजाब के लोग, ये ट्रिक है। ठीक है भाई, ठीक। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा होगा जी बताओ मुझे? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग सब इसको नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी में, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी, किसी को अनदेखा नहीं करना है। छोटी छोटी आपकी मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है, प्रयास हम लोग कर रहे हैं, रोज 10-20 क्वेश्चन करेंगे, है ना, 50 क्वेश्चन भी हो सकता है। कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, है ना, यूट्यूब चैनल से हमारा। ठीक है, मिलते हैं कल। ठीक है, चलो बाय बाय।